हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, एक बार फिर हम आपके सामने क्या लेके आए होंगे। जी हाँ, आप तो समझते हैं, अब तो आप मुझे बहुत अच्छे से पहचानने लग गए हैं कि मैथ्स का कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स, कोई ना कोई शॉर्टकट, कोई बहुत ही अच्छी प्रोफाइल का। जी हाँ, आज क्या देखने वाले हैं हम? जी मेरे बच्चे, आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। जी हाँ, बाइनोमियल थ्योरम में आज हम किसकी बात करने वाले हैं? इस तरह की सीरीज का सम हम चुटकियों में लिखेंगे, सीधा आंसर। जी हां, आज हम ये देखने वाले हैं कि यदि एक सीरीज है जिसमें हर टर्म दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है और साथ ही साथ ये जो लोअर इंडिसेस हैं, ये सफिक्स हैं, इनका सम कांस्टेंट है। जैसे 0 और r का सम r, 1 r माइनस 1 का सम r, 2 r माइनस 2 का सम r। यदि ऐसी सिचुएशन है तो सीधा आंसर डायरेक्टली कैसे लिखना है? जी हां, और उसके लिए समझदार हो। पर्दे के पीछे की कहानी, बच्चे पर्दे के पीछे की कहानी थोड़ी अजीब है यहां। जी हां, आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है भाई, कुछ भूतिया है, डरावना है। नहीं, डरना नहीं है, हम बस उस कहानी को समझ रहे हैं, उसका लॉजिक समझ रहे हैं, उसके बाद सीधा आंसर लिखना सीखना है ना। आज तो हम इसीलिए आपके सामने हैं। चलिए, तो मेरे बच्चे, कहानी ये है कि आप सब जानते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर यदि n हो तो इस एक्सपांशन को आप क्या लिखेंगे? आप सब तो बहुत समझदार हैं कि सर ये एक्सपांशन होगा nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x²। जी हाँ, इसी तरह से मेरे बच्चे n इंटू n माइनस 2, और यहां पर आप सब जानते हैं कि x टू द पावर n माइनस 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, और लास्ट में ncn x टू द पावर n। यही होगा एक्सपांशन। बिल्कुल मेरे बच्चे, इसी में यदि मैं आपसे कहूं कि नहीं अब आप मुझे 1 प्लस एक्स टू द पावर m का एक्सपांशन दो, क्या आप कहेंगे क्यों मजाक कर रहे हो सर, ये सेम ही तो होगा, n को m लिख दो बस। जी हाँ, तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा mc0 प्लस mc1x प्लस mc2x²। सिमिलरली यहां पे mcm माइनस 2 x टू द पावर m माइनस 2 प्लस mcm माइनस 1 x टू द पावर m माइनस 1 प्लस mcm x टू द पावर m। जी हाँ, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि सभी ज्ञानी लोग इस पहली वाली और इस दूसरी वाली, इन दोनों रिलेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आप सब समझ रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहां मेरे बच्चे लेफ्ट साइड मेरा हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस। जी हाँ, बिल्कुल होगा। इसी तरह से बच्चे, यदि यहां मैं इस वाले टर्म को इस पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई करूं तो क्या दिख रहा है? nc0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो nc0 mc0, अगला nc0 mc1। जी हां, यहां पे तो आपके पास क्या आ गया? आपको ध्यान दिख रहा है कि x आ गया, यही चलेगा। जी हां मेरे बच्चे, इसी को चला है। तो जब हम इस nc0 को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से, तो आपके पास क्या आएगा? nc0 mc m माइनस 2 x टू द पावर m माइनस 2। फिर मेरे बच्चे इस nc0 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो nc0 mc m माइनस 1 और x टू द पावर m माइनस 1। लास्ट में ये nc0 जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास होगा nc0 और mcm x टू द पावर m। यही होगा, बिल्कुल यही होगा बच्चे मेरे। अब मैं nc1 वाले टर्म को इस पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब मैं nc1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? nc1 साथ में mc0 x, ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा बच्चे। जब मैं इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जरा गौर से देखिएगा कि यहां पे मुझे मिलेगा nc1 और mc, आप देखिए m माइनस 2 होगा नहीं होगा? समझिएगा मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। nc1 mc m माइनस 2, यहां x पावर 1, यहां x पावर m माइनस 2 मिलके बन गया x पावर m माइनस 1। होगा नहीं होगा? जी हाँ। फिर जब इस टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको पता है कि nc1 और इसी तरह से mc m माइनस 1 x टू द पावर m। जी हाँ, ऐसे अब आप जरा थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा। फील क्या करना पड़ेगा? इस वाले टर्म को इसके पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो क्या होगा? इसके पहले वाला टर्म होगा mcm माइनस 3, उसको इससे मल्टीप्लाई किया गया होगा तो nc1 mc
m माइनस 3 x टू द पावर m माइनस 2 आएगा। जी हाँ, यहां होगा x टू द पावर m माइनस 3, x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब आप कहोगे सर आप एक टर्म भूल गए हैं क्या, कि ये जो है ये इससे तो मल्टीप्लाई करना था। लिख लो, कुछ तुम भी तो करोगे। जी हाँ, कुछ आप भी तो कहा, आपको भी तो करना है। ये वाला टर्म मेरे काम का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप लिख लें। ठीक मेरे बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी सीरीज से। अब मैं पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई करके आपको नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस वाले को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, आखिरी टर्म से कर रहा हूं मैं, देखिएगा जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो NC2 MC ये तो m x का पावर आएगा, m+2 आएगा, नहीं आएगा। अब जरा देखो, इस वाले टर्म को इस वाले से मल्टीप्लाई करें, ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने की कह रहा हूं, तो क्या होगा, NC2 MC m-2, यहां x का पावर 2, यहां x का पावर m-2, दोनों मिलके क्या बन गए, जी हां दोनों मिलके x पावर m बन गए। ओहो, तो यहां जरा गौर से देखो, तो NC2 MC m-2 x पावर m, आगे के टर्म नहीं लिख, पीछे के लिख लो, फील करके कि भाई जब इसको इसके पहले वाले से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो ये नहीं बना होगा कि NC2 MC m माइनस, बताइए यहां इससे पहले वाला m-3 और x पावर m-1, ऐसे ही चलेगा, आगे भी पीछे भी। मैं आगे पीछे नहीं लिख रहा हूं। अब मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो जरा गौर से देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैं इस कॉलम को देखने के लिए कह रहा हूं, मैं इस कॉलम को देखने के लिए कह रहा हूं। इस कॉलम में सारे टर्म x पावर m के हैं, इस कॉलम में सारे टर्म x पावर m-1 के हैं, इस कॉलम में सारे टर्म x पावर m-2 के होंगे, होंगे। जी हां, अब हम क्या कर रहे हैं जरा गौर से देखिएगा। अब जो आखिरी स्टेप है वो आपको बहुत सारी सीरीज का आंसर एक ही झटके में देने वाली है। क्या मेरे बच्चे, कि अब यदि हम देखें तो यहां पे मुझे मिलेगा, देखो क्या, 1 प्लस m प्लस n C1 x प्लस m प्लस n C2 x स्क्वायर m प्लस n C r x टू द पावर r, जी हां x टू द पावर r एंड सो ऑन। आप चाहो तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज m प्लस n C0, 1 को लिख सकते हैं ऐसा। जी हाँ, ये मैंने लेफ्ट साइड का एक्सपेंशन लिखा है। राइट साइड में मैं जो कर रहा हूं उसको गौर से देखोगे तो चीजें समझ में आएगी। राइट साइड में मैं ये वाला कॉलम सबसे पहले लिख देता हूं, तो इस कॉलम में मुझे क्या दिख रहा है, NC0 MCM प्लस NC1 MCm-1 NC2 MCm-2, यही चल रहा है। और ये एक्चुअली x टू द पावर m का कोफिशिएंट है। जी हां, इस वाले कॉलम को पकड़ें तो ये कहता है NC0 MCm-1 प्लस NC1 MCm-2 प्लस NC2 MCm-3, यही चल रहा है। और ये x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट है या नहीं है, ये x टू द पावर m-1 का कोफिशिएंट है, बिल्कुल यही प्रोसेस चल रहा है। अब मेरे बच्चे, ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, यानी ये दोनों x में आइडेंटिटी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो x में आइडेंटिटी ही होगा। हाँ जी, तो इसका मतलब ये क्या है, x में आइडेंटिटी है, x की सेम पावर के कोफिशिएंट दोनों जगह सेम होंगे। जी मेरे बच्चे, दोनों जगह सेम होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं x पावर m के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। जी, क्या करने वाले हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x पावर m, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x पावर m। तो भैया लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट बताओ, x पावर r का कोफिशिएंट m प्लस n CR होगा, नहीं होगा, तो यहां क्या हो गया, m प्लस n CM होगा जी। और राइट साइड में ये रहा भैया, इसका मतलब यहां क्या आ गया मेरे बच्चे, NC0 MCM प्लस NC1 MCm-1, ये वाली सीरीज। इस सीरीज का सम डायरेक्टली, अब सम को डायरेक्ट लिखने का तरीका समझिए मेरे बच्चे। यहां इस सीरीज में जरा गौर से देखना जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो है, ये और ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों का सम m प्लस n, ऊपर ठोक दो इसको। फिर नीचे जो दो नंबर लिखे हुए हैं इनका सम
जीरो और m हर जगह सेम है। देखो आप, 0m का सम m, 1m माइनस 1 का सम m, और इन दोनों का सम नीचे रख दो, ऊपर वालों का सम ऊपर, नीचे वालों का सम नीचे, सीधा आंसर। ये सारा जो कहानी है ना, बेकार है, पर्दे के पीछे की कहानी, सीधा ठोकना है आंसर। चलिए जी, तो आंसर अब लिखने से पहले कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन ये है भैया कि यदि आपके पास एक ऐसा सीरीज आ जाए जिसमें हर टर्म में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किए हुए हैं और दोनों के लोअर इंडिसेस का सम जो है वो कांस्टेंट है, यानी 0r r, 1r माइनस 1, ये आपके पास r, 2r माइनस 2 r, r0 r, सबका सम r है, तो कुछ नहीं करना है। ऊपर वालों का सम ऊपर, ऊपर वाले कौन? m और n, सम ऊपर m प्लस n, नीचे वालों का सम नीचे, नीचे कौन है? 0r, इन दोनों का सम r, ये आंसर ये रहा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन सीधा, आप तो जानते हैं ये तो बिल्कुल बहुत लॉलीपॉप बॉल होती है, बहुत आसान होता है, आप निकाल देंगे आंसर, कुछ नहीं है। ऊपर वाला 2020 2021, दोनों का सम आप जानते हैं 40-41, जी हाँ। नीचे वाला 0 और 10, सम कितना? 10। ये लगेगा नहीं लगेगा? कब लगेगा? जब नीचे वाले दोनों का सम हर टर्म में कांस्टेंट होगा। 0 10 10, 1 9 10, 2 8 10, सही है जी, यही आंसर है। देखो कौन सा है, ये रहा जी, सी वाला। क्लियर, एक ही झटके में आंसर। अगला मेरे बच्चे, फिर देखो, ओहो चालाकी कर दिया है। अब देखो सम बदल रहा है, ये 0 1 का सम 1 है, 1 2 का सम 3 है, 2 3 का सम 5 है, और तेजी से बदल रहा है। नहीं पकड़ो, क्या एक प्रॉपर्टी है, आप सब जानते हैं, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। घुमाने की कोशिश कर रहा है, घूमना नहीं है भाई साहब, पोजीशन लेनी है। क्या भैया कि सर यहां पे इस 100C0 को तो यही रहने दीजिए, 500C1 को मेरे बच्चे हम क्या लिख लेते हैं? 500C499, जी हाँ लिख सकते हैं। अगला मेरे बच्चे यहां पे देखिएगा, इस 100C1 को ऐसे ही रहने दीजिए, 500C2 को क्या करेंगे? 500C आपको पता है 498, बस। अब देखो इन दोनों का सम 499, इन दोनों का 499 हो गया जी, तो आंसर भी आ गया। 100 और 500 600, जी हाँ, और 499, ये रहा जी आंसर। लेकिन बच के रहना, ये भी है। आप सब तो जानते हैं जब इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो फिर 499 और 101 भैया r और n माइनस आर ही तो हैं, दोनों आंसर है। लिया, बच के रहिएगा। अगला, ओहो घुमा रहा है, अब एक ही तरह के बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं, स्क्वायर दे दिया है। घबराना नहीं है, हम तो दोनों में कन्वर्ट करेंगे। क्या? दोनों को अलग अलग लिखेंगे जी, ये फिर ये, फिर ये दिया हुआ है। अब मेरे बच्चे पिछली वाली सीरीज में उसने क्या खासियत दी थी, आप देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट था। 1 0 का डिफरेंस 1, 2 1 का डिफरेंस 1, 3 2 का डिफरेंस 1। यहां भी तो वही कर रहा है, इस बार डिफरेंस 1 1 का 0, 2 2 का 0, बस यही है। बस इसने एक चालाकी और की हुई है, उससे जरा बच के रहना है हमें। क्या किया हुआ है भैया? आपको घुमा रहा है, लॉलीपॉप नहीं दे रहा है, गुगली दे दिया है। क्या? देखो पहले 0 वाले टर्म गायब है या 100 वाले टर्म गायब है, जी हाँ। लेकिन पहले हम हमारा काम कर लेते हैं। काम क्या करते हैं कि सम को कांस्टेंट बनाते हैं। 100C1 और इसको वही NCR NCN माइनस आर से क्या लिखोगे? 100C99। यहां मेरे बच्चे 100C2 और ये 100C98 होगा नहीं होगा? सम 100। तो फिर ये सीरीज यदि पूरी होती तो सम कितना होता? 100 100 का सम 200, 199 का सम 100। लेकिन गड़बड़ क्या है? एक लोचा है। इससे पहले वाली टर्म जो होनी चाहिए थी वो गायब है, इसके बाद वाली टर्म जो होनी चाहिए थी वो गायब है। वो टर्म कौन सी है? C0 वाली। और आप तो जानते हैं NC0 1, तो ये 1 गायब है। NCN 1 गायब है, यानी 2 1 गायब किए हुए हैं। यदि वो होते तो ये सम होता, नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 नहीं है तो 2 माइनस कर दिया, ये आ गया जी आंसर एक ही झटके में। तो ये है हमारा इसका आंसर। और अगला, ओहो सिग्मा की फॉर्म में दिया है भाई साहब, इस बार तो पूरा घुमाया उसने। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। पहले 2 सिग्मा ओपन करते हैं। सिग्मा में क्या करते हैं बच्चे, आप सबको पता है। आर की वैल्यू देना शुरू करें तो क्या होगा? हमें R1 के केस में क्या नजर आ रहा है कि R1 के केस में सीरीज ये बन जा रही है 1,
2021 C1 into 2021 C1 और 2 2021 C2, जी हाँ, और 2021 C2 आपको दिख रहा है। फिर डिफरेंस कांस्टेंट वाली सीरीज है। अब डिफरेंस कांस्टेंट वाली सीरीज है, सम कांस्टेंट में बदलना है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कौन करेगा? आर करेगा। तो आप सबको एक और प्रॉपर्टी एनसीआर की पता है, एनसीआर इज इक्वल्स टू एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एक एन ऊपर से निकाला, एक आर ऊपर से निकाला, नीचे से निकाला, एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये आर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको कैंसिल करने की व्यवस्था हो गई। कैसे हो गई? कि भैया सिग्मा के अंदर जो रखा हुआ है वो है आर 2021 सी आर 2021 सी आर, यही है, जी हाँ। अब मेरे बच्चे यहां पर यदि हम देखें तो क्या आ गया, देखो आप इसमें से हम हमारी ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो आप आर 2021 अपॉन आर बाहर निकाला, आपके पास 2020 और आर माइनस वन, यहां 2021 और सी आर। भैया ये आर कैंसिल, खेल खत्म। कैसे? भैया 2021 तो ये आ गया, अब आर की वैल्यू दी मेरे बच्चे, तो हमें क्या मिला? यहां मिला 2020 C0, यहां आपको मिला साथ में क्या? 2021 C1, फिर अगला टर्म 2020 आपके पास C1, फिर 2021 C2। जी हाँ मेरे बच्चे, अब ये डिफरेंस कांस्टेंट वाली सम कांस्टेंट में बदल दो और सीधा आंसर लिखो। क्या? ये आ गया। इसको तो ऐसे कैसे रहने दिया? इसके साथ क्या किया? एनसीआर एनसीएन माइनस आर, इसे लिख दिया ये। अगला टर्म ये मेरे बच्चे ऐसे कैसे, और यहां ये क्या बना? ये बना आपके पास यहां पे 2019। जी अब देखो आप, सम 2020 सम 2020, आंसर भैया बाहर पड़ा हुआ है 2021, उसे तो ऐसे कैसे लिखो? ऊपर वालों का सम, ऊपर कितना? 40 41, फिर नीचे वालों का सम, नीचे कितना? 2020। देखो आंसर 2021 और 41, ये राजी आंसर आपके पास। क्लियर? यस, और ये आपके लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स। बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग।